मैथ्स डेली 1 आवर में मैं दिलीप जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ और स्टोरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए कुछ देखते हैं प्रॉब्लम्स। 200 logs are stacked in the following manner. 200 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? बेसिकली ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि ये पहले वाली जो सीरीज़ है जिसमें टोटल 20 लॉग्स हैं, नेक्स्ट में 19 लॉग्स हैं, नेक्स्ट में 18, एक ही कम करना है, और इस तरह से हमारे पास टोटल कितने लॉग्स हैं 200। तो इस क्वेश्चन को ज़रा सोचिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से बोल रहा है कि जैसे मैंने 20 लॉग्स, देन 19, देन 18 डैश, और इन टोटल लॉग्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए 200। मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि नंबर ऑफ़ लॉग्स कितने होंगे। तो ये जो हुआ कि अगर मुझे इनको जोड़ना है तो मुझे सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस सीरीज से मैं निकाल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ ए हो जाएगी फर्स्ट टर्म 20, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ तो 19 माइनस 20 कितना आ जाएगा -1। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस कितना है -1। अब मैं अपने सम का अगर फॉर्मूला यूज़ करूँ तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम मुझे गिवन है 200, n मुझे निकालना है, फर्स्ट टर्म 20, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया मेरा -1। 2 को 200 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 400 हो जाएगा, n यहाँ पे हो जाएगा 40, और देखिए -1 से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा +1। तो 40 + 1 कितना हो जाएगा 41। तो 41 माइनस n इन द लेफ्ट हैंड साइड 400, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो 400 = 41n माइनस n² को लेफ्ट हैंड साइड और 41 को भी लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो इक्वेशन बन जाएगी n² माइनस 41n प्लस 400 = 0। अब आपको मल्टीप्लिकेशन जो है आपको चाहिए 1 × 400 400, और एडिशन चाहिए आपको कितना -41। तो आप एक चीज़ नोट करिएगा, अगर आपको नेगेटिव चाहिए और अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको पॉजिटिव है तो वो जो दोनों फैक्टर होंगे आपके कैसे होंगे नेगेटिव। तो सिंपल से अगर मैं इसके फैक्टर निकालूँ तो मुझे फैक्टर मिल जाएगा 16 एंड 25, क्योंकि 25 और 16 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ जाएगा 400। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी n² माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 = 0। अगर मैं कॉमन कर लूँ तो n माइनस 16 माइनस 25 कॉमन कर लूँ तो n माइनस 16 = 0, और इससे मेरे दो फैक्टर्स आएंगे n माइनस 16 n माइनस 25 = 0, और n की दो वैल्यूज हो जाएंगी 16 एंड 25। अब बच्चों यहाँ पे एक कॉमन वाली चीज़ सोचनी है अपने को कि यदि n मेरा दोनों ही पॉजिटिव है तो कौन सी वैल्यू मुझे एग्जिस्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 16 टर्म की। तो इस सीरीज़ का अगर मैं 16th टर्म निकालूँ T16, तो आप सोचिए T16 क्या होगा मेरा a + 16 - 1 × d, और फर्स्ट टर्म कितना 20, 16 - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है -1, तो 16 - 1 15, और इंटू -1 -15, मतलब ये मेरी 16 टर्म कितनी होगी 5। अब आप सोचिए कि 20, 19, 18 और कहाँ तक आगे 5 तक, तो ये मेरी हो गई 16 टर्म। और अगर मैं 25th टर्म की अगर बात करूं तो मेरी 17 टर्म होगी, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये हो जाएगा 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। तो ये हो गई 17 टर्म, ये हो गई 18 टर्म, ये 19, 20th टर्म, और ये 21st टर्म 0। और 0 से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड चलूँ तो मेरी वैल्यू होगी -1, -2, -3, -4। तो ये 22, 23, 24, 25। तो आप देखेंगे इसमें कि ये फिर 16 टर्म के बाद 4 से -4 कैंसिल, 3 से +3 -3 कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल, और 1 से -1 कैंसिल। तो मतलब ये जो टर्म्स होंगी, और उसके बाद मतलब 21st के बाद वाली टर्म्स तो नेगेटिव होंगी, और लॉग में नेगेटिव तो होगा ही नहीं, इसलिए जो फाइनल आंसर होगा मेरा वो कितना हो जाएगा बच्चों n = 16। ये बच्चों को ध्यान रखना इसमें। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it
drops it in the bucket, runs back to the pickup, the next potato, runs to the bucket to the drop in it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? एक वर्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल. टोटल अगर बोल दिया इसका मतलब अपने को समझना है कि मुझे क्या फाइंड करना है, सम निकालना है. अब कंडीशन अगर देखें तो ये गर्ल्स यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ से जब पहले पोटैटो तक जाती तो 5 मीटर तक है और वापस लाना है यहाँ पे और इस बकेट में मुझे ड्रॉप करना है. तो उसने डिस्टेंस चला पहले 5 और देन वापस आई तो 2 × 5. देन उसकी पोजीशन यहाँ हुई बकेट के पास में. फिर जब दूसरे पोटैटोज को पिक करेगी तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 + 3. तो 5 + 3 वो यहाँ पे इसको पिक करके वापस इस बकेट में डालेगी तो वापस इतना ही डिस्टेंस करेगी 2 टाइम्स. फिर से यही पोजीशन हो गई. जब वो थर्ड पोटैटोज की भी जाएगी तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 5 + 3 + 3 5 + 3 + 3 और वापस वो जब इस पैकेट में आके पोटैटोज को ड्रॉप करेगी तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स. और ऐसे हमें कितने पोटैटोज लेना है 10. तो दैट इज 10 टाइम्स. 10 मेरा 10 हो गया. जरा सीरीज देखें हम लोग तो 2 × 5 10 और 5 + 3 8 2 × 16 और 5 + 3 8 + 3 11 × 2 कितना आ जाएगा 22. और कहाँ तक जाना हमें 10 टर्म्स तक जाना. तो बेसिकली इस तरह से सीरीज हमें कहाँ तक जाना है 10 तक और आपको बेसिकली फाइंड करना है सम. तो चलिए सम को निकाल लें हम लोग. सम का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d. तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है n की वैल्यू आपको 10 गिवन है, a गिवन है आपके पास 10 और n हो गया 10 - 1. और कॉमन डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस 6 और इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 6. d की वैल्यू हो जाएगी 6. तो 10/2 2 × 10 20 और 10 - 1 9 × 6 कितना हो जाएगा 9 × 6 54 और 10/2 और 54 + 20 कितना आ जाएगा बच्चों 74. और यदि मैं इसको कैंसिल कर दूं 74 को 2 से तो 37 और 37 × 10 कितना आ जाएगा 370. तो इस तरह से जो टोटल डिस्टेंस होगा अप टू 10 पोटैटोज तक में वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 370 मीटर. कमेंट्स सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट्स करें और मुझे लिखें कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. दूसरी चीज़, यदि आपको कोई चैप्टर में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अगर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उस टॉपिक पे उस चैप्टर पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए.